हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का, जहां पे टीचर आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंटली जीना सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। तो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले। तो बेटा पहला कॉन्सेप्ट हमारा है फिजिकल एंड केमिकल चेन। फिजिकल एंड केमिकल चेन। देन बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। देन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देन अगर आप देखेंगे तो केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे अनबैलेंस इक्वेशन को जो है बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं। देन बच्चा इसके अलावा ये सारी चीजें, देन इसके बाद आप आगे चले तो बेटा हमें नेक्स्ट जब हम धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने, जिसमें आप देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन आफ्टर दैट अगर आप आगे देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कोरोजन, रेसिडिटी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है बच्चा टॉपिक्स है। ये सभी टॉपिक्स जो है बेटा हमें चैप्टर 1 में कवर करना है। अब मजे की बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जैसे चैप्टर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं और गारंटी देता हूं कि बेटा अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से देख लिया तो और ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो आपको कभी दूसरे लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल देसी अंदाज में बेटा हर एक लेक्चर को कंप्लीट करने वाले। इज इट क्लियर? डन। चल तो एक एक करके बेटा स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले अपन देखें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें बहुत पहले नोट्स में बाद में दिखाऊंगा, इसके लिए मैं तुम्हें लेकर आना चाहूंगा बेटा आगे। जल्दी से सब लोग जो है बेटा यहां पर देखिए जरा जल्दी से, अब बहुत ध्यान से समझना। तो बेटा चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। मेरा ये मानना है एंड ऑलवेज आई बिलीव कि कभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ो तो आपने हमेशा ध्यान रखना है सबसे पहले चैप्टर का नाम का मतलब समझना है। तो आओ, तो चैप्टर के नाम में अगर बेटा देखोगे ना ध्यान से, तो मेरे लाल मेरे हीरे देखो ध्यान से, दो वर्ड है, दो केमिकल रिएक्शन एंड द सेकंड केमिकल इक्वेशन। तो पहले हमें रिएक्शन एंड इक्वेशन वर्ड का मतलब समझना है, ओके। लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले भी, चैप्टर के नाम को समझने से पहले भी हमें समझना पड़ेगा चेंजेस के बारे में, राइट। तो चलो मैं सबसे पहले तुम्हें चेंजेस के बारे में समझाता हूं। तो चेंजेस बेटा, चेंजेस जो होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं बेटा। चेंजेस दो तरीके के होते हैं बेटा, चेंजेस दो तरीके के। पहला चेंज होता है बेटा फिजिकल चेंज, पहला चेंज होता है फिजिकल चेंज, और दूसरा चेंज होता है बच्चा केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, आप लोग सवाल पूछोगे ना मुझसे, और कोई तुमसे पूछे कि भाई फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, केमिकल चेंज किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे? तो आओ जरा समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें फिजिकल चेंज समझना है एंड देन केमिकल चेंज। तो बेटा फिजिकल चेंज के लिए बस इतना याद रखना है कि ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स हो जाए, ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स हो जाए बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। तो हम यहां पे लिख देंगे रिवर्सिबल। क्या लिख देंगे बेटा? रिवर्सिबल, राइट। और केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जहां पे बेटा रिवर्स ना हो पाए, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल ना हो। अब ये रिवर्सिबल का चक्कर क्या है मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। तो यहां पे बेटा रिवर्सिबल नहीं है, और जो रिवर्सिबल ना हो, जो रिवर्सिबल ना हो उससे हम कहते हैं इरिवर्सिबल। बेटा क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल। तो ये हमारे बच्चों, इज इट क्लियर बेटा? डन डन डन। तो बहुत सिंपल है। तो दो तरीके के चेंजेस हमने समझे। एक तो हमने समझा फिजिकल चेंज आपके सामने जो रिवर्स हो पाए, और एक होता है केमिकल चेंज जो रिवर्स ना हो पाए। अब सर हमें ना एग्जांपल दो, ऐसे बात बनेगी नहीं, क्योंकि बिना एग्जांपल के तो हमें समझ में नहीं आएगा कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। अगर हमारे स्कूल वाले मैडम ने, सर ने पूछ लिया हमसे कि भाई फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, तो हम उनको क्या सिर्फ इतना बताएंगे हाँ जो रिवर्स हो जाए। तो रिवर्स क्या हो जाए? आओ जरा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं तुम्हें, सुनना जरा ध्यान से बेटा। तो मेरे लाल मेरे हीरे मेरे दिल के टुकड़े, सबसे पहले बेटा समझेंगे फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज क्या बताया मैंने आपको? फिजिकल चेंज समझाया मैंने आपको कि जो रिवर्स हो जाए, यानी कि अब समझना ध्यान से, एग्जांपल समझना जरा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है? वाटर है बेटा, मेरे पास क्या है? वाटर है। क्या वाटर से आइस बन जाएगा? जल्दी बताओ, क्या वाटर साइज बन जाएगा? वाटर साइज बन जाएगा। इज इट क्लियर? डन, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आइस से वाटर बन जाएगा? क्या इससे वाटर बन जाएगा? बन जाएगा, बहुत बढ़िया जी। तो मुझे एक बताओ, वाटर मतलब जानते हो ना आप लोग, वाटर का मतलब है बेटा पानी, और आइस का मतलब क्या बेटा? बर्फ। तो क्या पानी से बर्फ बन जाएगा? यस बन जाएगा। तो आप कहोगे यस बन जाएगा। और क्या अगर मुझे वापस रिवर्स करना है तो क्या बर्फ से यानी कि आइस से क्या पानी बन जाएगा? तो यस बन जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मतलब इसमें रिवर्स हो रहा है, मतलब वाटर से आइस, वाटर से आइस, और आइस से वाटर। देखो तो इससे कहते हैं रिवर्सिबल। इससे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल। और जहां रिवर्स है, जहां रिवर्सिबल प्रोसेस
पॉसिबल हो बेटा, उसे आज से हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। बेटा उसे क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं जी, आ जाओ। और बाकी सारे नोट्स बेटा हैंड रिटन नोट से सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, बस कॉन्सेप्ट को समझते चलना मेरे साथ, ठीक है। आ जाओ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बच्चा, फिजिकल चेंज के बाद, फिजिकल चेंज के बाद अब आगे चलो। फिजिकल चेंज के बाद बेटा हमारा अगला कॉन्सेप्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मेरे लाल, केमिकल चेंज। अभी केमिकल चेंज क्या, आना जरा, केमिकल चेंज समझ। तो मुझे एक बात बताओ, अपने पास बेटा मिल्क है, मिल्क तो मिल्क है, मिल्क मतलब जानते हो ना बेटा, मिल्क मतलब दूध, समझ लो। और अगला बेटा मिल्क से हम क्या बना सकते हैं, कर्ड, कर्ड मतलब दही। तो क्या मिल्क से हम दही बना सकते हैं, क्या मिल्क से दही बना सकते हैं, यस बेटा बिल्कुल बना सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या दही से दूध बना लेंगे, दही से दूध बना लेंगे, नहीं ना, दही से दूध नहीं बना पाएंगे। तो दूध से तो दही बना लेंगे, दूध से तो दही बना लेंगे, मतलब मिल्क से कर्ड बना लेंगे, लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, दही से दूध नहीं बना सकते। यानी कि यहाँ पे प्रोसेस जो है रिवर्सिबल नहीं है बेटा, यहाँ पे प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है बेटा। क्या है बेटा, इरिवर्सिबल, यानी कि यहाँ पे रिवर्स नहीं हो सकता। क्लियर हो रही बात, बहुत बढ़िया जी। तो इसे बेटा केमिकल चेंज बोलते हैं। तो ऐसा चेंज जहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल हो उसे बोलेंगे फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल ना हो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। तो सबसे पहले दो बातें समझिए बेटा, हमने दो बातें समझिए बेटा, आप लोगों ने दो बातें समझी है। और दो बातें कौन कौन सी समझिए जी, दो बातें कौन कौन सी समझिए जी। एक तो समझ लिए बेटा फिजिकल चेंज, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेटा इसके बाद हमने क्या समझा, केमिकल चेंज। एक हमने क्या समझा, केमिकल चेंज। और एग्जांपल दूं, और एग्जांपल दूं, केमिकल चेंज के एग्जांपल देगा। मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया बेटा, एक और एग्जांपल लेते बेटा, एक और एग्जांपल लेते। मुझे एक बात बताओ बेटा, मेरे पास वुड है, वुड, वुड समझते हो ना, वुड बेटा लकड़ी, वुड क्या है, लकड़ी। अगर मैंने इसको जला दिया बेटा, मैंने इसको क्या कर दिया, बर्न कर दिया बेटा, इसे क्या कर दिया, बर्न। तो लकड़ी को जलाने से हमें क्या मिलेगा, ऐश। हाँ बेटा ऐश नहीं, ऐश नहीं करेंगे बेटा, ऐश, ऐश मतलब राख, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, राख। तो अगर लकड़ी जल गई तो लकड़ी जलने के बाद हमें क्या मिलेगा, राख। तो क्या राख से वापस लकड़ी बना देंगे, अब बताओ, क्या राख से लकड़ी, क्या वापस राख से लकड़ी बना देंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो ये रिवर्स नहीं हो पा रहा, ये रिवर्स नहीं हो, एक बार बनने के बाद रिवर्स नहीं हो पा रहा। तो भाई ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। अच्छा जी, और जी और सर और एग्जांपल दो। मान लीजिए सपोज हमने कोई फूड खाया, हमने खाना खाया और उसका डाइजेशन हो गया, तो क्या वापस से फूड बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो ये केमिकल चेंज है बेटा, ये क्या है, केमिकल चेंज है। अब मुझे एक और बताओ, और बताओ सर, और एग्जांपल दो, हमें और एग्जांपल दो। हमारी अम्मी सर, हमारी मम्मी पूछेंगे कि सर ने क्या पढ़ाया, तो क्या जवाब दोगे। तो ये बेटा बहुत सारे एग्जांपल। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यानी कि अगर आप समझे, अगर हमने बेटा कोई लड़की है बेटा, और लड़के की बेटा, चलो मैं यहाँ लड़की बना देता हूँ बेटा, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो लड़की है, मैंने इस लड़की के बाल काट दिए, इस लड़की के कर दिए, लड़की के बाल बेटा सिर के बाल काट दिए, लड़की के मैंने सिर के बाल काट दिए। तो मुझे एक बात बताओ, इसके जो बाल कटे हैं, इसके जो बाल कटे, इसके जो हेयर कट हुए, तो हेयर का कट जाना, हेयर का कट जाना, ये तो हेयर का कट जाना, आपको लगेगा हेयर का कट जाना मतलब ये केमिकल चेंज है। लेकिन आप समझो, हेयर की हमने ना बस लेंथ छोटी बड़ी करी है, तो हेयर की मान लीजिए लेंथ ज्यादा थी, उसको हमने नीचे से कट कर दिया, तो उसको हटा दिया, तो जो लेंथ लंबी थी उसको हटा दिया हमने। तो अब क्या हेयर, लेकिन तुमने देखा होगा वापस से हेयर ग्रो हो जाते उसी पार्ट से हेयर। तो बेटा हेयर का कट जाना बेटा फिजिकल चेंज है। बेटा कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। बेटा क्या है, फिजिकल चेंज है। समझ पा रहे हो। एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है, आपके पास मैग्नीशियम मेटल होता है, आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम मेटल होता है, और जो है मैग्नीशियम रिबन है, और आपने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो बेटा क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है कि नहीं। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, जल जाने के बाद ये व्हाइट पाउडर होता है बेटा, जल जाने के बाद ये व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। अब व्हाइट पाउडर वापस से मैग्नीशियम का रिबन थोड़ी बन पाएगा। तो ये कैसा चेंज है बेटा, केमिकल चेंज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखने। आओ जरा एक बार बेटा जल्दी से हम अपने जो है कहां चलते बेटा, आना जरा मेरे साथ नोट्स पे चलते। आओ, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा बेटा फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज को अगर ध्यान से देखो तो फिजिकल चेंज क्या बेटा, जो रिवर्सिबल हो, जो रिवर्सिबल हो। फिजिकल, जब भी फिजिकल चेंज होगा तो अपने ध्यान रखना है बेटा, उसका स्टेट बदल जाएगा, उसका साइज बदल जाएगा, उसके शेप में परिवर्तन आएगा। अब जैसे देखो जरा ध्यान से, जो पानी है वो लिक्विड होता है बेटा, तो लिक्विड, जो लिक्विड का जो शेप है वो अगर उसको फ्रीजिंग कर दिया, उसको फ्रिज में डाल दिया जाए, समझो, तो वो उसका शेप बदल जाएगा, एडिंग अ पॉइंट, तो वो आइस बन जाता है। तो ये अपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज बेटा जो रिवर्सिबल ना हो उसे इरिवर्सिबल बोलते हैं, जो रिवर्सिबल ना हो उसे क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। यानी कि केमिकल चेंज जब भी होता है तो आपको हमेशा दिखेगा एक नया सब्सटेंस बनता है बेटा। क्या बनता है, नया सब्सटेंस बनता है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हिंदी में मैंने तुम्हारे लिए लिख भी दिया है कि केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आ जाना, केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाना, यही केमिकल चेंज है। एग्जांपल देखना जरा बेटा मेरे साथ साथ, एग्जांपल देखिए, जैसे आइस का वाटर में बदल जाना, बेटा कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज, कसम खा लो। इसके बाद बेटा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्ट होना,
वैक्स का मेल्ट होना, ये क्या है बेटा, ये फिजिकल चेंज है। वाटर इनटू वेपर, वाटर इनटू वेपर का मतलब क्या है, आपके पास पानी है और पानी को आपने क्या करा, मान लीजिए पानी को आपने सिलेंडर पे रखा, चूल्हे पे रखा बेटा, चूल्हे पे रखा, राइट, ठीक है, चूल्हे पे रखा। तो अगर पानी को हमने कब रखा, चूल्हे पे रखा, तो कुछ समय बाद जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इज इट क्लियर, डन, ठीक है बच्चों। चलो जी, इसके अलावा हेयर कटिंग का एग्जांपल दिया मैंने आपको, हेयर कटिंग का एग्जांपल दिया, हेयर बालों का कट जाना, ये भी क्या बेटा, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। अगर हम बात करें केमिकल चेंज में, जिससे मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, जैसे दूध कर्ड में, जैसे दूध दही में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी कैसा केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमने खाया उसका डाइजेस्ट हो गया, तो ये भी केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन बेटा लोहे पे जो जंग लग जाता है बेटा, तो ये भी क्या बेटा, ये जो है आपका केमिकल चेंज है। ये वाला एग्जांपल जरा ध्यान से समझना, वैक्स का मेल्ट होना और बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स बेटा, ये कैंडल वैक्स का जलना, कैंडल वैक्स का जलना बेटा, ये है केमिकल चेंज। याद रखना ये बात, बहुत बच्चों को इस वाले एग्जांपल में कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं समझ पाते बेटा, स्कूल में नहीं समझ पाते। और कई ऐसे बच्चे हैं जो शायद ट्यूशन में, मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो मे भी वहां पर भी कई बच्चों का क्लियर नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना, मैं इसको आराम से समझाता हूं, सुनना जरा ध्यान से। देखो बेटा, ये एक मोमबत्ती है, ये क्या बेटा, अपने पास मोमबत्ती है बेटा। मोमबत्ती का जो ये व्हाइट वाला हिस्सा होता है ना, व्हाइट वाला हिस्सा, मोमबत्ती का जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है, ये बेटा क्या होता है, वैक्स होता है। ये क्या होता है, वैक्स होता है, ठीक है। और ऊपर देखो इसके धागा निकला है, ये देखो इस तरीके से जो धागा निकला है। तो अब हुआ क्या है, आपने देखा होगा कि जब हम इसको जलाते हैं, तो ये फ्लेम निकलती, तो धीरे धीरे जो इसका व्हाइट वाला पार्ट होता है, धीरे धीरे इसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, ये पिघलने लगता है बेटा। क्या होता है, पिघलने लगता है। तो मजे की बात है क्या है, इसे वैक्स बोलते हैं। ओहो, मुझे गहरी लाइन याद आ गई, एक लाइन सुनो बेटा, मोमबत्ती का वो हिस्सा जो पिघल जाए उसे वैक्स कहते हैं, मोमबत्ती का वो हिस्सा जो पिघल जाए उसे वैक्स कहते हैं, और जहां हम स्कूल में बैठते हैं उसे डेस्क कहते हैं। ओहो, ताली ठोको मेरे लिए। चलो, कितनी गहरी लाइन बोली, तो मजा आया। चलो जी, ऐसे बेटा शायरी करते रहेंगे और साथ में बेटा एंजॉय करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो वैक्स है, ये इसका जलना, वैक्स का जलना, ये केमिकल चेंज है। लेकिन मजे की बात, क्योंकि वैक्स सॉलिड फॉर्म में होता है, और तुमने देखा होगा जब भी जल के, आपने देखा होगा लास्ट में क्या होता है, पिघल जाता है, तो वापस इस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो गेटिंग, तो देखो वैक्स का मेल्ट होना, वैक्स का पिघलना, पिघला हुआ वैक्स वापस सॉलिड बन जाएगा, पिघला हुआ वैक्स वापस सॉलिड बन जाएगा, तब तो हम इसे फिजिकल चेंज बोलेंगे। लेकिन कैंडल वैक्स अगर जल रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल चेंज बोलेंगे। देखो मैंने हिंदी में क्या लिखा तुम्हारे लिए, फ्लेम की वजह से जो वैक्स मेल्ट होगा वो, अब जैसे मान लीजिए फ्लेम, अब ये फ्लेम है, फ्लेम की वजह से वैक्स मेल्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से जब ये मेल्ट होगा तो तुमने क्या देखो, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, लाइट रिलीज करेगा, ये सारी चीजें बनाएगा। क्लियर। और मजे की बात तो सपोज मान लीजिए आप एक एप्पल खरीद के लाओ और एप्पल को, फ्रेश एप्पल को कट कर दो और कुछ देर ऐसे छोड़ दो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा भाई साहब, उसमें कलर देखा, आप देखेंगे वो ब्राउन कलर का हो जाता है, राइट। तो टर्निंग ब्राउन ऑफ अ फ्रेशली कट एप्पल इन द एयर, तो अगर आपने किसी एप्पल को एयर के प्रेजेंस में कट करा है तो बेटा और कुछ देर छोड़ दो ना तो ब्राउन हो जाएगा। आपने देखा होगा बेटा, घर पे जाके बेटा एप्पल लेकर आना और जो है कट करके देखना। क्लियर है। तो बेटा ये मैंने तुम्हें क्या समझा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते बेटा, अगर आप देखो जरा ध्यान से, मैं तुम्हें बहुत ही मजे की बात समझाता हूं। चलो अपन देखो बेटा, अपनी समझ के लिए बेटा, अंदर की बात बेटा, ये अंदर की बात है, समझना ध्यान से। अंदर की बात क्या है, मान लो सपोज अब हम प्रोसेस समझते हैं, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया केमिकल चेंज है। तो मुझे एक बात बताओ, दूध बेटा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड में। अभी दही कैसे बनती है, मुझे एक बात बताओ। तो दूध के अंदर अगर आप देखोगे तो दूध के अंदर होता है लैक्टोज, दूध के अंदर क्या होता है, लैक्टोज होता है, मतलब बोले तो मिल्क शुगर, अब ये जो लैक्टोज होता है ना बेटा, लैक्टोज होता है, तो आपने देखा होगा जब आपकी मॉम क्या है, आपकी जो मॉम है ना, आपकी जो मॉम है, जब उनको दही बनाना होता है तो बाहर से क्या करती है, एक प्री कर्सर कर्ड लेकर आती है, या आप लेकर आते होंगे, और फिर वो जो है उसमें मिला देती है। तो इस तरीके से जो है जो दूध है बेटा, जो दूध है आपने देखा होगा उसमें एक बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, और देन उसके बाद जो लैक्टोज होता है दूध के अंदर, जो लैक्टोज दूध के अंदर होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा लैक्टिक एसिड के अंदर। किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। अब ये अब क्योंकि एसिड का टेस्ट आपको पता सॉर होता है, खट्टा होता है, राइट। तो अब मिल्क के अंदर दो चीज होती है, एक प्रोटीन वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड वे प्रोटीन, और इसके अलावा एक कैजिन होता है। तो कैजिन क्या करता है, कैजिन इसको कन्वर्ट कर देता है और इसको मिल्क प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और उसका फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल फॉर्म में, जेल में, और फिर जो है ये मिल्क का टेक्सचर बन जाता है सेमी सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरीके से पूरा दूध तैयार होता है, राइट। तो ये तुम्हें ध्यान रखना। इसके अलावा बेटो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन देख लो, जैसे आयरन है तो आयरन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा, वाटर के प्रेजेंस में, तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, तो ये रस्ट होता है बेटा। ये क्या होता है बेटा, ग्रेप्स का फॉर्मेशन, जैसे सॉरी ग्रेप्स का फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, हमने ये देखा होगा। इसके अलावा फ्यूल का जलना है ना, जैसे क्रोसिन, पेट्रोल, एलपीजी वगैरह जलाते, तो ये सब भी क्या बेटा, ये सब बेटा केमिकल चेंज का बात है। चलो ठीक है जी। तो बस आज के लिए बेटा मैं चाहूंगा, हमारे पहले लेक्चर में आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में समझा, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जब